पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक घोषणा पत्र जारी किया है। भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन जानेंगे क्या है इस लेकिन में। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव से अजीब ही खबर निकलकर आ रही है। मुइज़ू ने विपक्षी दलों को संसद में घुसने ही नहीं दिया। एक बड़ा तमाशा यहाँ पर हो रहा है। क्या यहाँ पर मुइज़ू जिनपिंग का रूप ले रहा है? इसके क्या परिणाम होने वाले हैं? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहाल करने, भारत के साथ शांति को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और आतंकवाद को लेकर शून्य सहिष्णुता का रुख अपनाने का वादा अपनी देश की जनता के साथ किया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या नवाज शरीफ की बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा करेंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली का दौरा भी किया था। वहीं नवाज शरीफ के एक बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान भी गए थे और दोनों नेताओं के बीच संबंध दोस्ताना हो गए थे। लिहाजा अब जबकि करीब करीब तय है कि सेना ने इस बार नवाज शरीफ को सत्ता में लाने का फैसला किया है, तो क्या वो भारत के साथ शांति बहाल कर पाएंगे? पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और उससे करीब 2 हफ्ते पहले नवाज शरीफ की घोषणा पत्र में भारत के साथ शांति बहाल करने की बात कही गई, जो यकीनन बहादुरी भरा कदम है, क्योंकि ऐसा शायद पहला पाकिस्तानी चुनाव है जिसमें भारत का मुद्दा ज्यादा नहीं गूंज रहा है। नवाज शरीफ की घोषणा पत्र में भारत से शांति पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि इसके लिए भारत को 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के फैसले को बदलना होगा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, भारत अब इस फैसले को नहीं बदलेगा, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि नवाज शरीफ की कोशिश देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना है और इसके लिए भारत से कारोबार शुरू करना ही पहला और आखिरी विकल्प होगा। घोषणा पत्र से पहला बड़ा संकेत यही मिलता है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान से कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 370, जिसे 2019 में भारत की संसद द्वारा निरस्त किया गया था, पूरी तरीके से भारत के साथ साथ इसके संविधान का मामला है। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कई बार सार्वजनिक तौर पर भारत से अच्छे संबंध बनाने की वकालत की और पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर का दावा है कि जनरल बाजवा के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की यात्रा भी करने वाले थे, लेकिन इमरान खान की जिद के बाद ये यात्रा नहीं हो पाई। जनरल बाजवा चाहते थे कि भारत के साथ कारोबार बढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान आर्थिक संकट से बाहर निकले। देश जिस महंगाई से दो चार हो रहा है उससे पीछा छूटे, लेकिन इमरान खान से उनके मतभेद की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जनरल बाजवा के कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक सीमा पर संघर्ष विराम समझौता हो गया और अब करीब 4 साल हो गए हैं जब भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सैन्य स्तर पर करीब करीब शांति है, दोनों तरफ से गोलीबारी बंद है। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर भारत को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी सोच अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। लिहाजा नवाज शरीफ के लिए भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना तो आसान होगा, लेकिन हाथ बनाए रखना कितना आसान होगा ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख बनाए रखा है और भारत ने साफ कह रखा है कि आतंकी गतिविधियों के बीच भारत बातचीत नहीं करेगा। लेकिन क्या नवाज शरीफ, जो एक मंझे हुए राजनेता हैं, उनके कार्यकाल के दौरान भारत थोड़ा नरमी बरतेगा और बातचीत करेगा? ये देखने वाली बात होगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं मालदीव में तो बवाल मचा हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इतिहास में कभी नहीं हुआ था मालदीव के जो अभी हो रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू जब से चीन से लौटे हैं तब से वो जिनपिंग की तरह तानाशाही करने में लगे हैं
अभी तक मुइजू सिर्फ भारत का ही विरोध कर रहे थे, लेकिन अब विपक्षी दलों के विरोध में उतर गए हैं। स्थिति ये हो गई है कि उन्होंने विपक्षी दलों को संसद में घुसने से रोक दिया है। मालदीव से हैरान करने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें विपक्षी दलों के सांसदों को सदन के दरवाजे के पास देखा जा रहा है। इसमें मालदीव के पूर्व डिप्टी स्पीकर ईवा अब्दुल्ला भी शामिल हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुइजू की कैबिनेट की संसदीय मंजूरी से ठीक पहले ये घटना देखी जा रही है। मालदीव में राजनीतिक गतिरोध देखने को मिल रहा है। मालदीव में विपक्षी दल की ओर से मुइजू के मंत्रिमंडल के 4 सदस्यों की मंजूरी रोक दी गई है। मालदीव की संसद रविवार को दोपहर 1 बजे 22 सदस्यों वाले कैबिनेट पर मतदान करने के लिए तैयार थी, लेकिन उससे ठीक पहले विपक्षी दल मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी ने 4 प्रमुख कैबिनेट सदस्यों की मंजूरी रोकने के लिए 3 लाइन वाला रेड व्हिप पारित किया। आपको बता दें, दूसरे विपक्षी दल डेमोक्रेट्स ने 3 मंत्रियों को मंजूरी नहीं देने का फैसला किया। वहीं विदेश मंत्री मूसा जमीर के लिए भी समर्थन वापस लेने का विकल्प चुना है। सरकारी निरीक्षण समिति ने 1 दिसंबर में कैबिनेट को मंजूरी दी थी। सत्ताधारी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस गठबंधन ने विपक्ष के इस रवैये पर चिंता जताई। इससे लेकर उनके कहा गया कि मंजूरी से इनकार करना सरकार के कामकाज में बाधा डालने का प्रयास है। इससे पहले नवंबर में मोहम्मद मुइजू ने औपचारिक रूप से कैबिनेट की मंजूरी का अनुरोध किया था। 18 दिसंबर को मतदान का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन देरी के कारण समिति की रिपोर्ट वापस भेज दी गई। समिति बाद में 30 दिसंबर को बुलाई गई और कैबिनेट को मंजूरी दी गई। अब मालदीव में ये विवाद तब देखा जा रहा है जब 2 मुख्य विपक्षी दलों की ओर से मुइजू सरकार के भारत विरोधी रूप पर चिंता व्यक्त की गई है। आपको बता दें, इससे पहले भी एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था और इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि मालदीव की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो गलत है और इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर यहाँ आपको बता दें, जिस तरीके से दिख रहा है ये तो बिल्कुल तानाशाही वाला रवैया दिख रहा है कि अपोजिशन पार्टी को पूरा का पूरा बाहर रख दिया। आप देखिए किस तरीके से इसे ब्लॉक कर दिया गया अंदर से और बाहर ही रह गए हैं वो सारे लोग। ये बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि ये सारे सीन बता रहे हैं कि मालदीव में सब कुछ ठीक नहीं है। बाहर भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो मालदीव के एमपी हैं वो पार्लियामेंट के बाहर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस तरीके से ये बाहर निकाल दिए गए हैं। और यहाँ पर एक चीज तो जरूर दिख रहा है कि एक तानाशाही रवैया यहाँ पर चल रहा है। वैसे आपको बता दें, ऐसा लगता है जैसे कुछ दिनों में अगर यहाँ तख्ता पलट की बात हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये माहौल कुछ उसी तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको बता दें, मालदीव में तख्ता पलट की बहुत सारी कहानियां पहले भी हो चुकी हैं और ये अब एक नया सीन आप देख सकते हैं। संसद के अंदर मारपीट हो रही है और ये हो रहा है स्पीकर को वोट करने से रोकने के लिए। खैर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच में अब यहाँ पर सीन बहुत ही ज़्यादा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनके द्वारा ये वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ मारपीट देखी जा रही है ये सचमुच में अकल्पनीय है। लात जूते घूसे, बड़ी ही विचित्र स्थिति इस वक्त मालदीव की हो गई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।